आपका स्वागत है एपिसोड नंबर 2 में हाउ टू अर्न इनकम फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एकदम राइट पाथ में हैं, क्योंकि आप दूर नहीं है उस दिन से जहाँ पे आप बन सकते फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, मैं हूँ सीए काजल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जहाँ हम पैसे, फिनांस, इन्वेस्टमेंट जैसी बातों को सिंपल और स्मार्ट वे में समझाते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आईपीओ क्या होता है, आईपीओ के कैसे इन्वेस्ट करें, आईपीओ में रिस्क क्या है, आईपीओ से पैसा कैसे कमाएं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं देने वाली हूँ एक प्रो टिप जो नए इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो आज का टॉपिक है आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? एक कॉमन मैन में ये बात बहुत कॉमन है कि आईपीओ, बट बहुत सारे कॉमन मैन में ये बात अनकॉमन भी है कि आईपीओ होता क्या है। मोस्टली मैंने रिसर्च करके सुना, मैंने अपने नोन में भी सुना कि जो हाउसवाइफ वुमेन्स है, लेडीज है, उन लोगों को आईपीओ के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है। बट क्यों नहीं है? आप 15,000 रुपए दे के 4 दिन के लिए पैसा ब्लॉक करके अगर आपकी लॉटरी लग जाती है तो क्या आप वो पैसा नहीं चाहना चाहेंगे? कौन सा ऐसा बिजनेसमैन या कौन सा ऐसा सैलरीड पर्सन है जिसकी सैलरी को छोड़ के बैठे बिठाए बिना कुछ किए 5 मिनट अपनी लाइफ का दे के उसको पैसे मिल रहे, तो कौन वो पैसा नहीं कमाना चाहेगा? आप भी कमाना चाहेंगे? तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपके पास जो अपनी सेविंग्स है उससे आप कैसे बिना किसी रिस्क के पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए ये आज के वीडियो में आईपीओ का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये तो सबको ही पता होगा, बट ये होता क्या है? समझ लीजिए एक प्राइवेट कंपनी है, उसको चाहिए पैसा। क्यों चाहिए? अपनी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए। तो वो क्या कर सकता है? लोन ले सकता है, बट लोन में इंटरेस्ट भी तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है? स्टॉक मार्केट के पास जाता है, भाई मेरी कंपनी को आप लिस्ट कर दो स्टॉक मार्केट में। इसका मतलब क्या होता है? मैं अपने शेयर्स पब्लिक को दे रहा हूँ, मतलब मैं, आप जैसे कोई भी लोग उस कंपनी का शेयर बन के शेयर लेके शेयर होल्डर बन सकते हैं, राइट? तो इससे वो कंपनी अब पूरे मार्केट में आती है, पब्लिक को ऑफर देती है कि भाई मेरे कंपनी के शेयर्स लो। तो इसी को आईपीओ का एक सिंपल लैंग्वेज बोला जाता है। तो एक आईपीओ मेरे हिसाब से एक लॉटरी की टिकट जैसा है, जिसमें आपका गेन ही गेन है, लॉस नहीं है। आपने 15,000 रुपए ब्लॉक करने हैं, आपके डिडक्ट नहीं होंगे, माइंडेड ब्लॉक होंगे ये पैसा खाली। अगर आपके वो कंपनी का आईपीओ लग जाता है तो आपको कितने का भी प्रॉफिट हो सकता है। मिनिमम 200, 300, 400 से लेके 15,000 तक का भी प्रॉफिट हो सकता है। यस, लास्ट ईयर केआरएन कंपनी आया था जिसका आईपीओ का लिस्टिंग हुआ था आई थिंक 111% में, 111% में, मतलब 15,000 दे के आपको 15,000 तो मिल ही रहे हैं और एक्स्ट्रा 15,000 भी मिल रहे थे। तो क्या आप इसमें नहीं जाना चाहेंगे? तो इसके बारे में आगे डिटेल में और जानते हैं। अभी हम लोग एनएसडीएल की बात कर लेते हैं। हाल फिलहाल 2-3 दिन ही हुआ है उसको लिस्ट हुए। 800 का वो शेयर था, 880 में वो लिस्ट हुआ, मतलब जिसका भी आईपीओ लगा 80 रुपीज पर शेयर उसको उसी टाइम बेनिफिट मिल गया। आज के दिन, आज है 7 अगस्त, आज का ये शेयर है 1123 में। सोच रहे कितना प्रॉफिट हो गया। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म भी लेके रख रहे हैं तो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आपका ये है कि लिस्टिंग गेन के लिए आप ले रहे हैं तो श्योर तो प्रॉफिट आपको मिल ही रहा है। तो चलिए जानते हैं आईपीओ में अप्लाई कैसे करना है। तो आईपीओ में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपका एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आप किसी भी ऐप में खोल सकते हैं, जीरोधा, आप स्टॉक्स में। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप लिंक नीचे में जाके चेक कर सकते हैं, और अगर इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपके ऊपर बना दूंगी अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं। तो आपको अपने डीमैट अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा, यूपीआई आईडी से लिंक करना होगा। उसमें जाके बस नॉर्मली आपको जो सी कंपनी का आईपीओ चाहिए वो जाके आपको अपना अप्लाई करना होगा, और बस फंड 3 से 4 दिन के लिए आपके ब्लॉक होंगे, डिडक्ट नहीं होंगे। वो भी 15,000 रुपए ही आपके ब्लॉक्ड होंगे। और आप एक ही लॉट में लगाइए, क्योंकि आप एक से ज्यादा लॉट में भी लगाएंगे तो अगर आईपीओ हम लोग को ओवर सब्सक्राइब है तो भी आपको एक ही लॉट मिलेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल बेसिस में ऐसा नहीं है कि आपने ज्यादा लगाया तो आपको ज्यादा मिल जाएगा। सब आईपीओ फायदेमंद नहीं होते। जी हाँ, तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स। बिजनेस मॉडल, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, एक्चुअल में सस्टेनेबल है या सिर्फ हाइप है आईपीओ लाने के लिए। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट है या लॉस मेकिंग है, 3 साल का जाके कैश फ्लो चेक कीजिए। वैल्यूएशन, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड तो नहीं है क्या? शेयर के प्राइस। प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर पर कितना स्टेक होल्ड करते हैं, जितना ज्यादा होल्ड करेंगे तभी तो हम लोग भरोसा कर पाएंगे कि ओनर्स खुद उस कंपनी में है। पता चला कि उनकी होल्डिंग 10% है और आईपीओ निकाल दिया, सारा पब्लिक को दे दिया, कंपनी को चलाएगा कौन आगे? पीयर कॉम्पिटिशन।
कंपटीशन है, स्ट्रांग है या वीक ही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम GMP, जिसको नॉर्मल सारे के सारे कॉमन मैन ये देख के ही इन्वेस्ट कर देते हैं कि कंपनी के IPO में लगा दो। ये मोर और लेस रिलायबल है, बट इस पे ज्यादा रिलाई करना भी ठीक नहीं है। आज के दिन एग्जांपल ये 20% दिखा रहा है, 3 दिन तक इसका IPO में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज 20 है, कल 10 हुआ, परसों 5 भी हो सकता है, और जब लिस्ट होगा तो डिस्काउंट पे भी लिस्ट हो सकता है। ये हुआ था अभी लास्ट किसी IPO में, ब्रिगेड IPO में, कि वो डिस्काउंट में लिस्ट हुआ था 5% से 10 से 5, 5 से 1। तो उतना भरोसा मत कीजिए, बट हाँ उसमें भी आप जाके चेक कर सकते हैं। आपके सामने मैं एक IPO में आपको अप्लाई करना भी सिखाती हूँ कि कैसे कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती हूँ, नहीं तो कुछ मिस ना हो जाए। तो मैंने अपना अपस्टॉक का ऐप खोल लिया है। आपको साइड में स्क्रीन में सब कुछ दिख जाएगा। मैंने इधर IPO में क्लिक किया, होम में आपको IPO दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि माई एप्लीकेशंस क्या है। मैंने किस में लगाया था, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर IPO में लगाया मैंने, और एक्सप्लोर में आपको मिलेगा कि आने वाले और कौन कौन सा IPO है। तो ये देखिए JSW सीमेंट लिमिटेड, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। इसमें बोल रहा है कि मिनिमम आपको 14,178 मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लो मैंने तो 15,000 में लॉटरी बोली थी, इसमें तो और आपके पैसे बच गए। इसमें जाएंगे हम लोग, अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे। अब आप प्राइस कौन सा रखेंगे, आपको कोई भी प्राइस चेंज करने की नीड नहीं है कि आप सोचेंगे कि मैं कम पैसा लगाऊं, आपको IPO का चांसेस और कम हो जाएगा। आप में सोचेंगे ज्यादा लगाऊं, तो भी ऐसा कुछ नहीं है। लॉटरी सिस्टम के हिसाब से अगर लॉटरी मिल गई तो ठीक है। प्राइस को सेम रखिए। इसमें मुझे मिलेंगे 102 शेयर्स, कंटिन्यू टू अप्लाई। मैंने इसमें अप्लाई किया, देखिए IPO एप्लीकेशन रिसीव। अब मुझे जाके अपने फोन पे में या UPI जिससे भी मैं कर रही हूँ नेट बैंकिंग में जाके वहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा, और ये ब्लॉक्ड हो जाएगा 3 दिन के लिए पैसा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप तैयार हो जाइए प्रो टिप जानने के लिए। तो जी हाँ, अगर आपको अपने IPO में इन्वेस्ट करना है तो आप अलग अलग डीमैट अकाउंट खोल के, अपने खुद के पैन नंबर से नहीं, अपने घर के किसी फैमिली मेंबर के अलग अलग डीमैट अकाउंट खोल के हम हर डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि आपको एक IPO तो मिल ही सकता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, एक सेम पैन नंबर से 2-3 डीमैट अकाउंट में कभी भी अप्लाई मत कर दीजिएगा, नहीं तो उससे आपके सारे IPO के कैंसिल हो जाएंगे, वो IPO भी सारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपकी दूसरी प्रो टिप ये है कि आप GMP चेक कर सकते हैं, IPOG, शेयर मार्केट IPO, इस तरह के ऐप भी है और वेबसाइट भी है जहाँ से आप जाके उनकी GMP चेक करके भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपनी पे ट्रस्ट वर्दी है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप अपने 50% शेयर्स लिस्टिंग गेम में निकाल दीजिए, 50% शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर दीजिए। उससे हो सकता है आपको 6 महीने में ही बहुत ज्यादा रिटर्न देखने के मौके मिले। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उसके जल्द से जल्द आंसर करूंगी। और वीडियो पसंद आई तो आपको तो पता ही क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप ये फायदेमंद अपने तक क्यों रखेंगे, सबको शेयर कीजिए ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वक्त में, तब तक के लिए बाय बाय।